हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भावना आरबीएल रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस क्लास में जुड़ जाइए। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास को लाइक कर दो, अपने बाबू जानू सोना को भी ये क्लास शेयर कर दो, सभी का फ़ायदा हो जाए। आपके साथ साथ आपके बाबू जानू सोना का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आइए, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं। ये रिवीजन क्लास है आपकी, इसमें थ्योरी बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। हाँ, आप अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो बिल्कुल अपना स्कोर बताना कमेंट करके। उससे एक आपको आइडिया ये लगता है कि अभी कितने क्वेश्चन करने की ज़रूरत है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कमेंट करके फटाफट बताते चलिए कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंठोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। सद्गति, मुक्ति, परमहंस, निर्वाण। तो मोक्ष का हमारा जो है वो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सद्गति भी है, मुक्ति भी है, निर्वाण भी है। लेकिन लाला जो ये परमहंस है ये बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात का पर्यायवाची नहीं है। विभा, निशा, यामिनी, रजनी। तो पूछ रहा है कि रात का पर्यायवाची नहीं है। तो जो रात का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है। निशा भी है बाबू, यामिनी भी है, रजनी है, लेकिन जो विभा है ये नहीं है रात का पर्यायवाची। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संकर शब्द है। प्रस्ताव, तरक्की, प्लेटफार्म, टिकट घर। आपसे संकर शब्द पूछ रहा है कि संकर शब्द कौन सा है। तो जो संकर शब्द है हमारा वो टिकट घर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। बाकी ये तीनों जो हैं हमारी ये संकर शब्द नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है। लश्कर, जगमग, बीज, सुहाग। तो देशज शब्द आपसे पूछ रहा है कि देशज शब्द कौन सा हो जाएगा। तो क्या लश्कर है, बिल्कुल नहीं। बीज है, बिल्कुल नहीं। सुहाग है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जगमग जो है हमारा ये हमारा देशज शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है। भाई, बहन, किश्ती, लोटा। आपसे देशज शब्द पूछ रहा है कि देशज शब्द कौन सा हो जाएगा। तो फटाफट कमेंट करके बताते चलिए कि देशज शब्द कौन सा होगा। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर क्लास इसी तरीके से आप लोगों को मिलती रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देशज बताना है। भाई है, बिल्कुल नहीं। बहन है, बिल्कुल नहीं। किश्ती है, बिल्कुल नहीं। तो भैया बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन डी बचा है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी।
लोटा जो है हमारा ये देशज शब्द है। आप लोग घर की बोलचाल की भाषा में लोटिया बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? झूठ मत बोलना, चाहे जितने लोग बोलें झूठ, लेकिन घर में लोटिया ही बोलते हैं, कोई लोटा नहीं बोलता है। क्लियर? 90% लोग ऐसे हैं जो लोटिया ही बोलते हैं, 10% लोग हैं जो लोटा बोलते होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप अपना कमेंट दीजिए। क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? पतंग, तारा, जुगनू, मच्छर। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रभा कीट जो है हमारा ये किसकी पर्यायवाची है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतंग का है नहीं, तारा का है नहीं, मच्छर का है नहीं, तो बचा कौन मैम? ऑप्शन सी बचा है, जो जुगनू है। जुगनू हमारा प्रभा कीट का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्लास में नहीं, क्वेश्चन में बाय मिस्टेक। क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची है अम्बु, तोय, वरी, ये सभी। तो आपसे पूछ रहा है जल का पर्यायवाची। तो जल के पर्यायवाची कितने होते हैं? हमने सभी लोगों को जल की पर्यायवाची लिखाई थी, बहुत सारी पर्यायवाची लिखाई थी, हर शब्द की पर्यायवाची लिखाई थी। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो यहीं से पेन फेंक के मैं मारूंगी आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए कि क्या होगा। जल की जो पर्यायवाची होगी वो अम्बु भी होगी, तोय भी होगा, वरी भी होगी। तो बच्चा भी कौन सा? जब तीनों हो रहे तो ये सभी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? परफेक्ट। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्लास में। भैया आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, ये बताओ। अच्छा, आपके एक लाइक से क्या मैं प्रधानमंत्री थोड़ी न बन जाऊंगी? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ हमारी मैम इतनी प्यारी है, इतना अच्छा कंटेंट देती हैं, कोई कुछ भी दे या न दे, लेकिन मेरी मैम के अंदर इतना जुनून है कि वो मुझे लिख लिख के पढ़ा देंगे। अगर मेरे पास MCQ PYQ सॉल्व कराने के लिए जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो क्या हुआ? हम लोग थ्योरी करेंगे। ज़्यादा दिक्कत होगी तो MCQ PYQ लिख लिख के सॉल्व करेंगे। भैया जो 40 करते हैं वो 10 ही करेंगे, लेकिन फिर भी अगर 10 करेंगे तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन के चारों एक्सप्लेन करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40 क्वेश्चन हमारे एक क्लास में तैयार होंगे कि नहीं होंगे? एक दिन में एक क्लास करते हैं, लिख लिख के एक दिन में 3 क्लास करेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर 10-10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी तो क्वेश्चन क्या है? षट पद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो षट पद का पर्यायवाची क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि क्या होगा। केवल जानू बाबू सोना करते रहो, किसी का कमेंट नहीं आता है कि हाँ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी जानू करना हो ना? हाँ जानू, कैसे होता? चलिए खैर छोड़िए, बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करना है। जानू बाबू सोना को भी नहीं छोड़ना है और अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए अपने कैरियर को भी नहीं छोड़ना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? षट पद का आपसे पर्यायवाची पूछ रहा, तितली होगा? बिल्कुल नहीं। मकड़ी होगा? बिल्कुल नहीं। केकड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भ्रमर। क्लियर? आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हे राम मेरी रक्षा करो, वाक्य में कारक है संबंध, संबोधन, संप्रदान, इनमें से कोई नहीं। तो हे राम मेरी रक्षा करो, वाक्य में आपसे कारक पूछ रहा है
तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान होगा? नहीं होगा। संबंध होगा? नहीं होगा। तो बच्चे ऑप्शन बी और डी। तो बताइए कि इन क्वेश्चन 2 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बचा फिर कौन सा बाबू? तो ऑप्शन बी बचा है। इसमें जो कारक होगा वो संबोधन कारक होगा, यानी हे राम मेरी कृपा करो। हम क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है क्षमा किए जाने योग्य के लिए एक शब्द है। आपसे पूछ रहा है कि क्षमा किए जाने योग्य के लिए एक शब्द है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षमय, क्षमावान, क्षमाशील, अक्षमय। तो क्षमा किए जाने योग्य के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा क्षमय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे प्रतिवाद, प्रतिकांक्षा, प्रतिचिकित्सा, प्रतिवेग। तो क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिचिकित्सा, ऑप्शन सी। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भूषण का विलोम शब्द है होगा विष्णु, भूषो, दूषण, भूषा। तो भूषण का आपसे विलोम पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। विष्णु होगा? बिल्कुल नहीं। भूषो होगा? बिल्कुल नहीं। भूषा होगा? बिल्कुल नहीं। तो बचा बेटा कौन सा? ऑप्शन सी बचा है। तो भूषण का जो हमारा विलोम होगा वो हो जाएगा दूषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आत्मजयी के रचयिता है श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्ति बोध। तो आत्मजयी के जो रचयिता हैं ये कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीकांत वर्मा है, नो मैम। नरेश मेहता है, नो मैम। तो भैया सी और डी में बता दीजिए कि कौन सा होगा सही। मुक्ति बोध है? नहीं मैम। तो बचे कौन से? कुंवर नारायण बचे हैं, यही हमारे हो जाएंगे आत्मजयी के रचयिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गर्मी बहुत पड़ती है, आप लोग पानी सिप सिप करके पीते रहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सन्मार्ग का जो ऑप्शन होगा सतधन मार्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है अनंत की सही संधि विच्छेद है अंधन अंत, अंधन अंत, अनंधनता, अनंधंत्रा। तो अनंत की सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो बताइए कि अनंत की जो सही संधि विच्छेद होगी वो क्या हो जाएगी? तो इस अंधन अंत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है परमेश्वर में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार, बहुब्रीहि। तो परमेश्वर में समास बताना है कि परमेश्वर में जो समास होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो द्विगु होगा? बिल्कुल नहीं। द्वंद्व होगा? बिल्कुल नहीं। बहुब्रीहि होगा? तो बिल्कुल नहीं। बचा कौन सा? मैम कर्मधारय समास होगा। यस बेटा, कर्मधार समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग कमेंट करके बता दिया करो यार। क्वेश्चन है देश सेवा में समास बताइए।
कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो देश सेवा में जो समास होगा वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा? नहीं मैम। द्विगु समास होगा? नहीं। बहुव्रीहि समास होगा? नहीं। तो जो देश सेवा में समास होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है सटका शब्द का तत्भव है साइका, साड़ी, शयन कक्ष, शैया। तो सटका शब्द का तत्भव आपसे पूछ रहा है कि जो सटका का तत्भव होगा वो क्या हो जाएगा? साड़ी हो जाएगा। साड़ी आपका तत्भव है और सटका क्या है? तो सटका आपका तत्सम है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रकृति में उपसर्ग बताइए। परा, परि, प्रा, प्रति। तो प्रकृति में आपसे उपसर्ग पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परा होगा? नहीं। परि होगा? नहीं। प्रति होगा? नहीं। तो प्रा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे और हर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके जवाब भी दिए होंगे। इससे आपका आइडिया लग गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो इसके आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रतिबिंब में उपसर्ग बताइए। प्रा, प्रति, परि, परा। तो आपसे प्रतिबिंब में उपसर्ग पूछ रहा है तो जो प्रतिबिंब में उपसर्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रा होगा? नहीं होगा। परि होगा? नहीं होगा। परा होगा? नहीं होगा। तो फिर होगा कौन सा भैया? प्रति हो जाएगा। ये प्रति हमारा प्रतिबिंब का उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोक उक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। डी ऑप्शन है तूती बोलना। तो निम्नलिखित में से आपको लोक उक्ति चुनना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यही हमारी लोक उक्ति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? आगे बढ़ें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो देख के घबराना नहीं है, उसको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आप अपना जवाब देना, जो दिल में आए वो कह देना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सोवे कित चकोर, तू सफल करे किन नयन, 4 दिन की चांदनी फिरी अधियारी रैन, फिरी अधियारी रैन सखे, लखी सोच करोगो, सजग रहे नहीं भूली, काल कृत जाल परागो, बैरने दीन दयाल लाल, यह काल न खोवे, रोम रोम प्रति सोम कला ना, लखत कित सोवे। उपरोक्त पद में कौन सा दोहा है? तो आपसे दोहा पूछा जा रहा है बेटा कि कौन सा दोहा होगा। तो दोहा जो होगा ए ऑप्शन है सवैया, बी ऑप्शन है दोहा, सी ऑप्शन है कुंडलिया, डी ऑप्शन है चौपाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कुंडलिया, ऑप्शन सी। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ढाढ़े हैं वो द्रुम डार गहे, धनु कंधे धरे कर सायक लय। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा दोहा है? सवैया, बैरवा, सोरठा, उल्लाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दोहा है वो है सवैया, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गर्व करु रघुनंदन जिन मन माहा,
दिखाऊं आपन मूर्ति सी के छाहा, उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है? रूपक, प्रतीक, व्यतिरेक, उल्लेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? तो आपको इसमें प्रतीक अलंकार देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो आपसे पूछ रहा है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो पुजारिन में हुआ है? नहीं। चिन्ह में हुआ? बिल्कुल नहीं, ये तो कहीं दूर दूर से नहीं दिख रहा है। मीन में हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो कठिन, इन का प्रत्यय हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वेद में समास बताइए। द्विगु, कर्मधार, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्वेद में आपसे समास पूछ रहा है, तो जो चतुर्वेद में समास होगा वो हो जाएगा द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो आपको तत्सम शब्द का चयन करना है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तत्सम शब्द होगा गोधूम हमारा तत्सम हो जाएगा। बाकी हमारे तीनों जो ऑप्शन हैं ये तत्भो हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्राकर्ष। तो संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाचार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो अपवंचक जो है हमारा ये सही वर्तनी वाला शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, बावरो सबसे रघुवंश कुठार की धार में वारन बजी सरथही बान की वायु उड़ाए के लंछन लक्ष्य करो अरिहा समर्थही। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? तो इसमें आपसे रस पूछ रहा है कि कौन सा रस है। तो जो रस होगा कौन सा होगा? भयानक रस, करुण रस, भक्ति रस, रुद्र रस। तो इसमें जो बेटा रस होगा वो हो जाएगा रुद्र रस। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 है और शुद्ध वाक्य पहचानना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। ए ऑप्शन है, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। बी ऑप्शन है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है। सी ऑप्शन है, जैसा भी हमारा विचार तो यही है। डी ऑप्शन है, हमारा विचार तो यही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा विचार तो यही है। यही हमारा शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। तो ए ऑप्शन है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। बी ऑप्शन है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। सी ऑप्शन है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। डी ऑप्शन है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, हंसी शरीर के लिए कैसे लाभदायक है?
ए ऑप्शन है वह पाचन शक्ति बढ़ाती है, बी ऑप्शन है वह रक्त का प्रवाह तीव्र करती है, सी ऑप्शन है वह अधिक पसीना लाती है, डी ऑप्शन है उपरयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पाचन शक्ति का समास विग्रह कीजिए। पाचन से शक्ति, पाचन की शक्ति, पाचन में शक्ति, पाचन और शक्ति। तो पाचन शक्ति का आपसे समास विग्रह पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी पाचन की शक्ति हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्लाइल के अनुसार हंसी से शत्रु। ए ऑप्शन है का दिल द्वेष से भर जाता है, बी ऑप्शन है कि घृणा बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है कि घृणा भी कम हो जाती है, डी ऑप्शन है वार करना भूल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि घृणा भी कम हो जाती है। कार्लाइल के अनुसार हंसी से शत्रु की घृणा भी कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है अंग्रेज डॉक्टर ने दवाइयों से लदे 20 गधों की बजाय एक हंसोड़ को ले जाना अच्छा क्यों माना है? ए ऑप्शन है दवाइयाँ महंगी पड़ती हैं, बी ऑप्शन है गधे बहुत परेशान करते हैं, सी ऑप्शन है हंसोड़ व्यक्ति बीमारियों को हंसी से भगा देता है, डी ऑप्शन हंसोड़ गधों से कम नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हंसोड़ व्यक्ति बीमारियों को हंसी से भगा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने जानू बाबू सोना को भी ये क्लास लाइक शेयर कर देना, और क्लास को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करो। अगर क्लास में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।